कितनी रोटियां तोड़ेगी मुफ्त की। नूरपुर में रहने वाले रामप्रसाद की पत्नी का नाम था शांता देवी। शांता देवी का स्वभाव थोड़ा अजीब था। उन्हें हर चीज का हिसाब रखना पसंद था। उनके 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन की शादी सोनिया से हुई थी, जबकि सोहन की पत्नी का नाम था पूजा। एक दिन सुबह का समय था। रसोई में पूजा गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। शांता देवी पास खड़ी गिनती कर रही थी। 1 2 3 4। माँ जी, आप क्या गिन रही हैं? रोटियां। लेकिन क्यों? उन्होंने पूजा की तरफ देखते हुए कहा। ताकि पता रहे कौन कितनी रोटियां तोड़ रहा है। ऐसा कहकर वो रसोई से चली गई। पूजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पूजा की जेठानी सोनिया शहर के अमीर घर से आई थी। उसके मायके वाले अमीर थे। उन्होंने शादी में इतना दहेज दिया था कि पूरा गांव देखता रह गया। इसलिए कमला देवी उसे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन पूजा छोटे घर की बेटी थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे। शादी में उन्होंने सिर्फ जरूरी सामान दिया था। यही वजह थी कि शांता देवी के दिल में पूजा के लिए कभी उतनी जगह नहीं बन सकी। लेकिन वो काफी गुणी थी। पूजा सबसे पहले उठकर रसोई में लग जाती थी। चूल्हा जलाती, सब्जी बनाती, आटा गूंथती और पूरे घर के लिए रोटियां बनाती, जबकि सोनिया देर तक अपने कमरे में सोई रहती। अरे पूजा, जल्दी कर, सबको काम पर जाना है। जल्दी जल्दी खाना परोस सबके लिए। जी माँ जी, बस रख ही रही थी। फिर थोड़ी देर बाद सब खाने के लिए बैठ गए। पूजा सबको रोटियां परोसने लगी। ओहो, आज तो स्वाद में ज्यादा ही खा लिया। पूजा, आज की सब्जी अच्छी बनी थी। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। अच्छा, अब हम सब लोग चलते हैं काम पर। मोहन सोहन अपने पिता के साथ फैक्ट्री पर जाने के लिए निकल गए। लेकिन सबको खिलाने के बाद जैसे ही पूजा खुद खाने बैठी, शांता देवी ताना मारते हुए बोली, बस बस, अब और रोटी मत लेना। ये सुनकर पूजा चौंक गई। माँ जी क्या कर रही है? कितनी रोटियां तोड़ेगी मुफ्त की? तेरे बाप ने कोई आटा मील तो दहेज में दी नहीं है, जो तू एक के बाद एक रोटियां तोड़ने में लगी है। कम खा, नहीं तो आटा खत्म हो जाएगा। आटे की चक्की तो आपके पिताजी ने भी नहीं दी है दहेज में, लेकिन अपनी रोटियां तो नहीं गिनती। पूजा 2 ही रोटियां खाती है। सोनिया धीरे से मुस्कुरा रही थी। पूजा ने सिर झुका लिया। माँ जी, इसने तो बस 2 ही रोटियां ली हैं, खाने दीजिए ना। वैसे भी जिस बैकग्राउंड से आई है वहाँ पता नहीं 2 भी नसीब होती होंगी कि नहीं। अब यहाँ आई है तो भरपेट खाने दीजिए। नहीं, अभी 2 ली हैं, 2 और खाएगी तो फिर 4 हो जाएंगी। और इतना ही रोटियां तोड़ने का शौक था तो अपने मायके से खाकर आती ना। ये बात सुनकर पूजा की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक तो वो दिन भर घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना सब वही करती, लेकिन फिर भी उसे ताने सुनने पड़ते। सोनिया तो बस सारा दिन फोन पर लगी रहती या पड़ोस में घूमने चली जाती। माँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए पूर्णिमा के घर जा रही हूँ। वो क्या है ना, आज उसने अपने घर में पिज्जा पार्टी रखी है, तो मुझे बड़ा जोर दे रही थी आने के लिए, तो मैं होकर आती हूँ। हाँ, जा बहू, ये भी कोई पूछने की बात है। अच्छा माँ जी, वो आपने साड़ी प्रेस करने को कहा था ना, वो एक्चुअली लाइट चली गई थी तो हो नहीं पाई है, इसलिए पूजा को बोल देना, वो कर देगी बाद में। हाँ, उसे बोल दूंगी। वैसे भी सारा दिन वो करती क्या है। अंदर खड़ी पूजा ये सब सुन रही थी। वाह, ये अच्छी बात है। सारा दिन घर के काम में कोलू के बैल की तरह पिसते भी रहो, लेकिन फिर भी ये सुनो कि वो आखिर करती क्या है। फिर उस रोज दिन में पूजा के मायके से उसका छोटा भाई आया। वो अपने साथ गांव के कच्चे आम और गुड़ लेकर आया था। दीदी, माँ ने भेजा है। अरे वाह, कच्चे आम, मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। लेकिन शांता देवी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस यही लाया है और कुछ नहीं लाया, मिठाई या फल। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि ये किसके मायके से आया है। पूजा का भाई रोहन बेचारा चुप हो गया और पूजा को ये सुनकर बहुत शर्म आई। अब उसका भाई वहां से चला गया। फिर अगले दिन, कच्चे आम की चटनी मुझे कितनी पसंद है, साथ में माँ ने ये गुड़ भी भिजवाया है। अब मैं इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी। मायके में तो जब भी मैं इसे बनाती थी तो मैं तो 5-6 रोटी इसके साथ आराम से खा जाती थी। आज इस चटनी के साथ तो मैं भरपेट खाना खाऊंगी, मजा आ जाएगा। पूजा ने बड़ी शौक में उसकी खट्टी मीठी चटनी बनाई, साथ में सबके लिए गोभी फ्राई की सब्जी भी बनाई और सबके लिए गर्मा गर्म रोटी परोसी। सबको वो सब्जी और चटनी इतनी पसंद आई कि सब के सब एक के बाद एक गर्मा गर्म रोटी खाते गए। बहू, जल्दी से 3 रोटी और लेकर आ मेरे लिए। और 4 मेरे लिए। जी बस अभी लाई। लेकिन जैसे ही उसने आटे की तरफ देखा तो वो खत्म हो चुका था। हे भगवान, आटा तो खत्म हो गया, लगता है और गूंथना होगा। पूजा ने जल्दी से आटा गूंथा और फिर सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाई। सभी स्वाद में इतनी रोटी खा गए कि उन्हें पता ही नहीं चला। और फिर जब पूजा खुद के लिए रोटी खाने बैठी तो डिब्बे में 2 ही रोटी बची थी। वो थोड़ा और आटा लगाती, उससे पहले ही उसकी सास रसोई में आ गई। अब तू यहाँ कौन से मंत्र पढ़ रही है? चल जाकर खाना खा ले।
वो माँ जी, डिब्बे में तो 2 ही रोटी बची है। तो अब क्या टोकरा भरकर रोटी खाएगी? 2 रोटी बहुत तो है। देख रही है खुद को, दिन पर दिन कितनी चर्बी बढ़ती जा रही है तुझ पर। बेचारी पूजा चुप रह गई और वही 2 रोटी खाकर रह गई। रात के समय। क्या हुआ पूजा, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? वो आज मेरी पसंद की चटनी बनी थी, सोचा था उसमें खूब सारी रोटियां खाऊंगी, लेकिन माँ जी 2 रोटियों से ज्यादा खाना खाने को ही नहीं देती। आपको पता है वो रोज मुझे रोटियों को लेकर ताना देती हैं। तो क्या करूं मैं? देखो, मुझे इस घर में झगड़ा नहीं चाहिए, और सही तो है, कम खाओगी तो कम से कम मोटी तो नहीं होगी। सोहन की बात सुनकर पूजा को बड़ा अजीब लगा। वो चुपचाप घर के कामकाज करती रहती, जबकि शांता देवी बड़ी बहू से कुछ नहीं कहती। ऐसे दिन बीतते गए। फिर कुछ महीनों बाद शांता देवी अचानक बीमार पड़ गई। हे राम, किसकी नजर लग गई मुझे तो। माँ जी, आप ये खिचड़ी खा लीजिए, फिर ये दवाई खा लीजिए, देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या पता कहीं तेरी नजर तो नहीं लग गई मुझे, तभी मैं यूं अचानक से बीमार पड़ गई। अपनी सास की बात सुनकर वो चुप हो गई और अपनी माँ से जाकर फोन पर बात करने लगी। माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं कितनी भी उनकी सेवा कर लूं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती। हर बात पर मुझे ताने देती रहती हैं। कोई बात नहीं बेटी, सास भी तो माँ की तरह ही होती है, तू बस उनकी सेवा करती जा, एक न एक दिन उन्हें तेरी अहमियत समझ आ जाएगी। पूजा अपनी सास की दिन रात सेवा करती, उन्हें दवाई देती, उसके लिए खाना बनाती, पैर दबाती, जबकि बड़ी बहू सोनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस दिन में एक चक्कर उनके कमरे में मारकर चली जाती। माँ जी, अब तबीयत पहले से ठीक है ना? हाँ बहू, अब ठीक है। ओह गॉड, वैसे मैं आपके लिए ये जूस की बोतल लाई थी, इसे पी लीजिएगा। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। मेरी अच्छी बहू, कितना सोचती है मेरे बारे में। तभी पूजा उनके लिए दलिया बनाकर लाई और अपने हाथ से खिलाया, जिसके बाद सारा काम करके वो फिर खुद रसोई में जाकर बची हुई 2 रोटियां खाने लगी। उसी समय शांता देवी भी धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। अच्छा, तो तू फिर रोटियां तोड़ रही है मुफ्त की। पूजा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उस दिन उसकी बर्दाश्त करने की हद खत्म हो गई। आज पहली बार पूजा ने सिर उठाया। माँ जी, एक बात कहूँ, मैं रोज इस घर के लिए खाना बनाती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, तो क्या 2 रोटियां खाने का भी हक नहीं है मुझे? घर के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। उसी समय पड़ोस की बुजुर्ग दादी लता भी वहाँ आ गई। उन्होंने सब सुन लिया था। शांता, तुझे शर्म नहीं आती? ये लड़की मुफ्त की रोटियां नहीं खाती, ये इस घर को संभालती है, सारा दिन मेहनत करती है। तू बीमार हुई तो एक टांग पर दिन रात सेवा करती रही, लेकिन तुझे तो इतनी भी शर्म नहीं कि उसी का लिहाज करूं। अगर मुफ्त की रोटियां कोई तोड़ती है ना, तो वो तेरी बड़ी बहू है, जो बस सारा दिन या तो फोन चलाती है या फिर घूमती रहती है। अरे इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि रसोई में क्या सामान है और क्या नहीं। अरे मैं तो सामने वाले घर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आंखें सब देख लेती हैं। और एक तू है जो इस घर में रहकर भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहती है, और यही हाल घर के बाकी सब लोगों का भी है। ये सुनकर शांता और सोनिया के साथ बाकी सब लोगों को भी शर्म आ गई, और उस दिन के बाद सबको अपनी गलती का एहसास होता है, और खासकर शांता को। वो उससे माफी मांगती है। फिर उस दिन के बाद वो उसे कभी रोटी के लिए नहीं टोकती थी। काव्या की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई और वो अपने ससुराल आई। ससुराल में उसे बहुत प्यार मिला, लेकिन शादी से पहले से ही वो एक बात से हमेशा टेंशन में रहती थी। उसने सुना था कि जेठानियां बहुत तेज होती हैं और देवरानी की बिल्कुल मदद नहीं करती। सासू माँ ने काव्या को रोटियां बनाने को कहा तो काव्या परेशान हो गई। काव्या की जेठानी सविता, जो घर की बड़ी बहू थी, हर काम में निपुण थी, खासकर रोटियां बनाने में। मैं क्या करूं? अब तो सासू माँ ने मुझे भी रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है, पर मैं यहाँ पर किसी से ये भी नहीं कह सकती कि मुझे मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती। घर पर तो मैं जब भी रोटियां बनाती थी तो मेरी रोटी सूख जाती थी। यहाँ भी मैंने कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मुलायम रोटियां बना पाऊंगी। घर पर तो मम्मी संभाल लेती थी, मैं तो सिर्फ सब्जी बनाती थी। रोटी का काम मम्मी के जिम्मे था, पर यहाँ पर तो सासू माँ ने मुझे ही रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है। अब रात की रोटियां मैं कैसे बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूंगी? सविता दीदी से पूछना भी ठीक नहीं लगेगा, कहीं वो मेरा मजाक ही ना उड़ा दे कि मुझे मुलायम रोटी बनानी नहीं आती। एक बार कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। काव्या ने किसी तरह रोटियां बनाई, लेकिन वो रोटियां सूख गईं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रोटियां तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी जैसी बनी है। ये रोटियां अगर माँ, बाबूजी, जेठ जी और आशीष ने खाई तो सब मुझ पर हंसने वाले। एक काम करती हूँ, फोन में कोई वीडियो देखती हूँ, शायद समझ में आ जाए।
काव्या इंटरनेट पर वीडियो देखती है जिसमें बताया गया था कि आटे में थोड़ा सा मैदा मिलाने से रोटियां मुलायम बनती हैं। क्यों ना मैं भी ये तरीका आजमाऊं। काव्या को मुलायम रोटियां बनाने का तरीका मिल गया था और आटे में मैदा मिलाने लगी। ये तो बहुत थोड़ा रहेगा, मुझे तो ज्यादा रोटियां बनानी है। एक काम करती हूँ, आधा आटा और आधा मैदा ले लेती हूँ तो और मुलायम रोटियां बनेंगी। काव्या चोरी छुपे आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती है। रोटियां मुलायम बन जाती हैं और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करने लगते हैं। काव्या बहू, रोटियां तो बहुत मुलायम हैं। हाँ बहू, रोटियां वाकई में बहुत मुलायम बनी है। काव्या, तुम्हारी रोटियां मुलायम तो बनी हैं, पर साथ में इतनी सफेद बनी हैं मानो हम नान खा रहे हों। काव्या घबरा जाती है। वो ये तो बस। काव्या, आशीष को तो आदत है मजाक करने की, पर रोटियां बहुत बढ़िया बनी है। ऐसे ही रोटियां बनाया करो। मजाक कर रहा था, रोटियां बहुत टेस्टी बनी है काव्या। आशीष की बात सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है। उस दिन बात खत्म हो गई, पर एक दिन सविता मटरी बनाने के लिए ड्रम में मैदा ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा मैदे का ड्रम खाली है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही मैदा मंगवाया था, पर मैदे का ड्रम खाली क्यों है? मैंने तो मैदे का कुछ भी नहीं बनाया, हो सकता है खत्म हो गया हो। एक काम करती हूँ, मैदे के साथ आटा भी देख लेती हूँ, दोनों चीज एक साथ राशन से मंगवा लूंगी। ये आटा कुछ अलग क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है आटे में मैदा मिला हुआ है। कहीं काव्या आटे में मैदा तो नहीं मिलाती? तभी उस दिन देवर जी बोल रहे थे कि रोटियां सफेद हैं। हो ना हो जरूर ऐसा ही है। मुझे काव्या से पूछना होगा। मैदे की रोटियां तो हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। तभी काव्या आ जाती है। सविता उससे इस बारे में पूछती है। काव्या, सच बताओ, क्या तुमने आटे में कुछ मिलाया है? दीदी, मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया था ताकि रोटियां मुलायम बन सकें। पर क्यों काव्या, तुमने मैदे की रोटियां क्यों बनाई? ज्यादा मैदा खाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं पता था कि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वो दीदी, जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ रोटियां सूख जाती हैं। मैंने इंटरनेट पर देखा था कि मैदे की रोटियां मुलायम बनती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं के आटे की बनी रोटियां भी मुलायम होती हैं, बस सही तरीके से आटा गूंथना आना चाहिए। अगर तुम्हें गेहूं के आटे की मुलायम रोटी बनानी नहीं आती थी तो मेरे से पूछ लेती, मैं तुम्हें सिखा देती। दीदी, वो मैंने तो सुना था कि जेठानियां बहुत गुस्से वाली होती हैं। सॉरी दीदी, वो मैं थोड़ा घबरा गई थी। काव्या, ये सब किस्से कहानियों में होता है कि देवरानी जेठानी लड़ाई करते हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। मुझसे एक बार पूछती तो सही। चलो, मैं तुम्हें सही तरीके से रोटियां बनानी सिखाती हूँ। थैंक यू भाभी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम मेरी अपनी छोटी बहन की तरह हो। देखो, आटे को अच्छे से गूंथो और पानी को धीरे धीरे मिलाओ, ऐसे रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगी। सविता काव्या को सही तरीके से आटा गूंथ कर रोटियां बनाना सिखाती है। कुछ दिनों बाद काव्या भी सविता की तरह मुलायम रोटियां बनाना सीख जाती है। परिवार में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलता कि उन्होंने मैदे की रोटियां खाई थी। इससे परिवार में खुशी और प्रेम भी बना रहा। साथ ही सविता और काव्या दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाए रखा।